चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे जी? अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। ठीक, कल हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, हम लोग आज पढ़ेंगे इसका प्रश्नावली। ठीक, पहला सवाल क्या है? वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। हमको रेडियस दिया गया है। ध्यान रखना एक चीज, इस चैप्टर में बस तुमको दो ही चीज समझना होता है। देख लो वो किसमें दिया गया, क्या चीज दिया गया, जो मात्रक से मालूम चल जाएगा। ठीक, मात्रक से ही मालूम चल जाएगा। और हमेशा मान लिए करो। देखो ध्यान से, पहला क्या मानोगे? हमेशा माना जो कहेगा वही मान लोगे। माना वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए तथा त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या r है। वृत्त कहेगा तो ए हो जाएगा, कुछ भी कहेगा, गोला कहेगा तो बी मान लेंगे, आयतन वगैरह। इतना हो गया। अब क्या कहा है? क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर r के सापेक्ष निकालना है। किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष निकालना। क्या है उधर? dA/dr निकालना है ना जी। क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष निकालना है, ये निकालना है। ठीक, इसमें 2 सवाल पूछा है। पहला r बराबर दिए गए 3 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है? दूसरा r कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। बताओ, इधर देखो, लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का, बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? a बराबर पाई r स्क्वायर। यहां पर dA/dr आ जाए, यानी इसका क्या करना पड़ेगा? हमको अवकलन करना पड़ेगा। और किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष। क्या लिखेंगे? लिखेगा डायरेक्ट dA/dr। यहां भी क्या हो जाएगा? d/dr पाई r। समझदार हो गए ना? दोनों पक्षों मैंने क्या लगा दिया? d/dr लगा दिया। अब बताओ पाई कहां चला जाएगा? पाई चला गया बाहर। समय पूरा विस्तार लिखता हूं, d/dr ना r स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का फलन क्या होता है? 2x। एक्स स्क्वायर का फलन 2x होता ना, तो r स्क्वायर क्या होगा? मैं क्या बोला? 2πr। सही है। ठीक, कपड़ा चलो थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, रहेगा। यानी ये आ गया 2πr, ये आ गया dA/dr। लेकिन दिया गया है क्षेत्रफल में परिवर्तन दर, जब r का मान कितना दिया गया हो? 3, तब निकालना है। यानी dA/dr पहला वाला ऐसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे तो r का रखोगे 3, तो रख दो, कुछ नहीं। 2π गुणे r का मान कितना है? 3 दूनी। ध्यान रहे मात्रा के साथ लिखना है। क्षेत्रफल है ना, किसमें दिया था? दिया होगा वो सेंटीमीटर ना, तो क्या लिखोगे यहां पर? ना 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 ना, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति। ये तुम्हें कल एक दिन समझाया पूरा। सही है। क्षेत्रफल हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर ये क्या होगा? त्रिज्या होगा। इससे मालूम चलता है किसमें दिया गया, किसमें लिया गया हो। नहीं, आगे सवाल क्या है? dA/dr क्या रखेंगे? r बार 4, 2 गुणे, जिसको दिक्कत हो बोल देगा। कितना है जी? 4, 4 दूनी क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति। पहला सवाल में किसी 1% डाउट है? नहीं। हाँ नहीं, फिर हो गया, हो गया, खत्म हो गया सवाल। दूसरा का सवाल, चलो पहला खत्म। दूसरा क्या है? एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है।
क्या जी? पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। मान लो तो यार पहले मान लिया करो, माना घन का आयतन कितना, माना घन का आयतन b, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिससे दिखाते हो इसलिए सरफेस एरिया ना जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल यस तथा कोर क्या मानू, ए मानू कि एक्स मानू, जो कहो, और कोर ए है। एक्स मानो तो एक्स तुमको याद रहेगा, सही है, एक्स मान लो, एक्स है, ठीक है। कोर कितना है? एक्स। कोर यानी भुजा, ठीक। घन जानते हो, नहीं जानते हो? बता था ना, ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों विभाग में क्या होती है? एक घन होता है। पास सालुडो, ये क्या है? घन है, क्यूब, सही है ना? चलो अब बोला क्या क्या, पहले लिख लिया करो। घन का आयतन बढ़ रहा है, यानी डी भी, बताओ किसमें दिया है जी? सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड दिया है। यहां पर क्या लिखोगे? डीवी अपान क्या, टीडी ना जी, कितना दी बताओ? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड दर से बढ़ रहा है। बोला है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? किनारे की लंबाई दी गई है, एक्स का मान दिया गया है कितना? एक्स का मान दिया गया 12 सेंटीमीटर, ठीक। इसमें परिवर्तन निकालना है, डीएस अपान डी टी निकालना करेंगे जी, डीएस अपान हमें डी टी निकालना है। चलो इधर को, घन, अब बताओ, पहले दोनों बतिया लो अच्छे से। घन का आयतन क्या होता बताओ? घन का आयतन b बराबर क्या होता है जी? भुजा क्या माना हूं? एक्स। इसका हम लोग किसके सापेक्ष कर रहे हैं उकलन? ना 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 ना, टी के सापेक्ष, टी दिया है, डी भी अपान डी ध्यान रखना चाहिए। तो क्या लिखोगे? डी वी बटे डी टी, यहां भी करो डी अपान, इसलिए मैं एक चीज आराम नाम लिख रहा हूं। अब यहीं पर आधे मिले कब आ जाएंगे। इसका अवकलन हमको किसके सापेक्ष करना है? टी के सापेक्ष। क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपान क्या आएगा? यही मैं समझना चाह रहा हूं। और बराबर क्या दिया गया है? देखो डीवी अपान डी कितना दिया गया है? 8 से, यानी dx अपान dt बराबर आ गया 8 बटे 3x स्क्वायर। समीकरण यह काम देगा, ठीक। बताओ यहां तक डाउट। आयतन में परिवर्तन का आयतन हो गया है, हमको डी भी अपान डी टी दिया है, डी अपान डी टी सापेक्ष क्या कर दिया? अवकलन कर दिया, ठीक है। समय क्या किया? अवकलन कर दिया, कितना आ गया? 3x स्क्वायर डी अपान डी टी को कितना दिया? 8 दे दिया। डी अपान डी टी कितना जी? 8 अपने स्थान पर था, चलाए नीचे। हमको परिवर्तन दर निकालना सरफेस एरिया में, किसमें निकालना है? सरफेस एरिया में। बताओ क्या लिखूंगा? घन का सरफेस एरिया क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता जी? का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? सरफेस एरिया बराबर 6 से 6 स्क्वायर। तो परिवर्तन निकाले, क्या लिखोगे यहां पर? ds अपान dt लिखोगे, ठीक। तो क्या बताओ? 6 गुणे 2x, यहां क्या हो गया? dx अपान dt बराबर ना, बताओ 6 छदूनी 12x आ गया ना जी। 12x गुणे dx अपान dt कितना दिया गया है? 8 और नहीं दिया गया, 8 बटे 3x
3 चौके 8 चौके एक काट दिया ना, 32 बटे कितना आ गया, x आ गया। लेकिन हमको किस पर निकालना है, x का मान भी दिएगा, कोट का लंबाई ds अपान dt बराबर क्या बताओ, 32 बटे x है ना, 32 बटे x का मान कितना दिया गया है, 12, काट दो, 4 चाटियां क्षेत्रफल है ना जी, क्या है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना ये चीज, जब भी घन का पीछे पर बोले हम लोग क्या रखेंगे, 6x² रखेंगे, 4 नहीं रखेंगे, ध्यान रखना, ठीक ना। हाँ वही होता है, घन का दोनों ही होता है। चलो फटाक से, ठीक, आगे उधर अगला क्या है, तीसरा वाला, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया हो, त्रिज्या बढ़ रही है किस जी, मान लोगे, क्या मान लोगे, माना वृत्त का क्षेत्रफल कितना, a तथा त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या r है, जो दिया गया पहले लिख लिया करो, त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी हमें क्या दिया गया है, dr अपान कितना, 3 सेंटीमीटर प्रति ये दिया गया है, और त्रिज्या हमें दिए गए, बताओ कितना दिया गया त्रिज्या, r बराबर 3 जी 10 सेंटीमीटर। चलो इसमें पता निकालना है हमको, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर पाई r, बताओ तुम लोग किसके सापेक्ष इसका अवकलन करना पड़ेगा, t के सापेक्ष, सापेक्ष जी, बताओ t दिया है ना, इसे t है तो लिखिए तू क्या, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष क्या करना जी, अवकलन करने पर, सही है, तो क्या होगा, d अपान dt कोष्टक में a बराबर d अपान dt पाई r, कितना आ गया, पाई कहां चलेगा जी, d अपान dt r स्क्वायर, बताओ पाई इंटू 2r dr अपान जी, हम r के सापेक्ष अवकलन नहीं कर रहे हैं, t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो 2r लिखोगे dr अपान, इसको तुम मान लिए हो t, क्या मान लिए हो, जिसको t मान लेते हो उसका फिक्स करते हो, यहां क्या गया, dA अपान dt बराबर 2 पाई r गुणे dr अपान, और साथ दिया गया है, कितना दिया है, 2 पाई r गुणे कितना जी, 3 दूनी 6 पाई, और दिक्कत ये है कि r को मान दिया है, dA अपान, बताओ r का मान कितना दिया है, मैं 3 क्यों लिख रहा हूं बार बार, चलो 6 पाई गुणे कितना आ गया, 60 पाई, किसमें लिखोगे इसको,
क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, समय है सेकेंड। क्या देगा? मात्रक का स्ट्रक्चर में बड़ा रोल है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ओके जी, क्या हो गया? चौथा का एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? जो कि किनारा दिया गया है। मान लो, माना घन का आयतन कितना जी? भी, और क्या दिया है? किनारा तथा एक्स है, तथा किनारा कितना है? एक्स है। क्या मानोगे? घन का आयतन क्या होता है? फार्मूला क्या होता जी? ए स्क्वायर ए क्यूब ना जी। तो बी ओवर क्या लिखोगे? एक्स माने होती एक्स क्यूब लिखोगे। सही है क्या? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है किनारा। किनारा किनारा दिया गया है। क्या दिया गया जी हमें? किनारा बढ़ रहा है, यानी dx अपान कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर प्रति एक्स दिया है 10 सेंटी। जो दिया गया पहले लिख लिया, उससे तुम्हारा क्या होता है? सवाल हल करने में क्या होती है? आसानी हो जाती है। कहीं पर जाते हो, पहले मालूम मार्केट जाते हो, प्लान तो नहीं बनाते हो, ये लेना है, चप्पल लेना है, सब्जी लेना है, जूता लेना है, हाँ लेना है, लिखना पड़ता है सब उसको। चलो, डी अपान डी टी भी बराबर क्या हो गया? डी अपान एक्स क्यूब। क्या गया जी? डी भी अपान डी टी। वो क्या हो गया? 3x। फिर क्या हो जाएगा? dx अपान dt। ध्यान करना, ये वाला पैटर्न आगे है, ये अलग है। चलो, 3x यही दिया गया है, कितना? 3 तिहाई dv अपान dt। किस पर निकालना है? x बराबर कितना आ गया? 9 गुणे 10 का कितना है जी? 100 900 कितना? किसमें? सेंटीमीटर क्यूब प्रति। किसी को डाउट? किसी को संशय? दो फटाक से उतार लो। ठीक, आगे फिर अच्छा, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला गया है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या सेंटीमीटर है, उस क्षण घिरे हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? अच्छा चलो इधर देखो, मान लोगे क्या? मान लोगे माना वृत्त का क्या जी? माना वृत्त का क्षेत्रफल ए, त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या आर है। सही है। अब हाँ क्या बोला? वृत्त की त्रिज्या, इसमें तो दिया गया जी सेंटीमीटर पर सेकंड क्या होता है? हाँ
तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड गति से चलती हैं। वेग तो वेग दिया है, तरंग का वेग, तरंग का वेग कितना दिया गया है, dv अपान dt कितना दिया जी, छोटा मान लो, प्रति सेकेंड। सही नहीं लग रहा है मुझे सवाल। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, त्रिज्या कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर, ठीक। उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, बताओ। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्यों जी, पाई आर स्क्वायर, यानी ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो, घिरा हुआ क्षेत्रफल किधर से बढ़ रहा है, बताओ। क्या करेंगे, डी ए अपान क्या जी, डी टी बराबर क्या हो गया, डी अपान पाई आर बराबर कितना आ गया, पाई बाहर चला गया, 2r आ गया, डी आर अपान, ओहो मैं समझ गया, ए आर है, क्या है वही मैं समझ रहा, डी आर अपान ये, चलो ठीक, डी आर अपान डी टी कितना है जी, 2 पाई डी आर अपान, बताओ कितना गया, किस पर निकालना है, डी अपान क्षेत्रफल में परिवर्तन जब त्रिज्या कितनी गई हो, और रखो कोई बात नहीं, डायरेक्ट रखो, कोई बात नहीं। 2 पाई आर का मान कितना है, 8 गुणे इसका मान कितना है, 5 कितना गया जी, 80 पाई क्या समय कितना गया, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति, बताओ कठिन की सरल, कठिन की सरल, सरल, ठीक। चलो देखो अगला क्या है जी, छठवां वाला क्या है, बोलो। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। चलो परिधि मानना है ना जी, चलो माना, क्षेत्रफल बात कर रहा है, परिधि माना, वृत्त की परिधि P तथा त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या r है। बताओ क्या किया गया जी, वृत्त की त्रिज्या डी आर अपान डी टी कितना दिया गया है, जो जो दिया गया लिख लिया करो, फायदे में रहोगे इससे। अगला आर दिया गया है कितना, सेंटीमीटर, परिधि में परिवर्तन निकालना है, बताओ सब बोलो। वृत्त की परिधि क्या होती है, बोलो फटाक से, P बराबर 2 पाई, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, dp अपान 2 पाई कहां चला गया, बाहर, क्या बचा, डी आर अपान क्या गया, क्या गया, 2 पाई आर डी आर अपान डी मान दिया गया है, 2 पर कितना 0.7, काटो मत, गुणा मत करो, छोड़ो, ठीक है। डीपी अपान dt किस पर निकालना है, के बराबर 2 पाई
आप दिया नहीं तो रहने दो, नहीं दी कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। कितना गया 7 दूनी, क्या टेंशन ले, जब नहीं दिया नहीं रखेंगे, बात खत्म। क्या रुपया आ रहा है सेंटीमीटर प्रति, तो बड़ा से एक 100 उतारो, ठीक है, उतार लो।